Assalamualaikum everyone. This is Dua Batul Awan, first year medical student, MBBS student at Fazaiya Rootfa Medical College Karachi. So कुछ ज़्यादा फॉर्मल हो रही हूँ यार. It's okay, चिल करके बात करते हैं. Most of you guys know me, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं. I don't think so कि कोई ऐसा नया बंदा होगा. ज़्यादातर तो मुझे जानते ही है. So first of all तो इट्स माई थर्ड वीडियो एट माई यूट्यूब चैनल. मुझ में ज़्यादा कोई स्किल्स नहीं है, ज़्यादा कोई एडिटिंग स्किल्स नहीं है, कोई प्रेजेंट करने की स्किल्स नहीं है. आई डोंट हैव व्लॉगिंग स्किल्स, आई हैव नथिंग. बट खैर, दिस वीडियो इज़ मेनली अबाउट जो रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे इन माई MD-CAT जर्नी 2 साल की. मुझे नहीं था पता, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत पैसे भी ज़ाया किए हैं. आज मैं रिसेंटली यूनिवर्सिटी से आई हुई थी छुट्टियों पे. फजाइया रूतफा मेडिकल कॉलेज इज बेसिकली अंडर नम्स. ओके, प्राइवेट कॉलेज है, इट्स अंडर नम्स, एयरफोर्स वालों के अंडर है. तो मैं छुट्टियों पे आई हुई थी एंड आई जस्ट मैं अपना रूम खाली कर रही थी और मैंने बुक्स बहुत सारी देखी. बहुत सारी MD-CAT की बुक्स थी मेरे पास एंड आई वॉज एक्चुअली हर्ट कि इतने पैसे मैंने ज़ाया किए. तो आई जस्ट गॉट एन आइडिया कि वाई शुडंट आई मेक अ वीडियो ऑन इट, कि कौन से बुक्स आप लें और कौन से मेरे लिए पैसे ज़ाया करना थे ना. क्योंकि रिसोर्सेज कम होना भी बुरा है, बट रिसोर्सेज ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा बुरा है, वो उससे ज़्यादा ख़राब है. पैसे ज़ाया होते हैं एंड व्हाट नॉट. सो बेसिकली आप सबकी बहन को एक आइडिया आया कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट, कि कौन से बुक्स जो है अगर आपके पास हैं तो आपको कौन से और बुक्स की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जिस भी सूबे के स्टूडेंट हैं, लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम सिंध. ओके, मैं इंटीरियर सिंध से हूँ. सिंध में इस साल तो खैर मैंने मेरी FSC की जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम 2021. तो 2021 में जो था इट वाज लाइक प्रोविजनल नहीं था, सब्जेक्ट्स प्रोविजनल नहीं थे. MD-CAT प्रोविजनल नहीं होता था, पूरे कंट्री का होता था और बेसिकली मोस्टली फेडरल और पंजाब बोर्ड के बुक्स से होता था मोस्टली, क्योंकि हमें उसकी प्रेप करवाई जा रही होती थी. अजान आ रही है, लेट्स कम बैक. ओके, अजान हो गई है, लेट्स कंटिन्यू. तो खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जितना मुझे पता है कि जो एंट्री होगी MD-CAT दैट विल बी प्रोविजनल. 2 साल से प्रोविजनल हो रही है. हर प्रोविंस अपनी टेस्ट बनाएगा और अपने बुक्स से टेस्ट बनाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास अपना टेक्स्ट बुक रटा हुआ होना चाहिए ना. आपके पास अपना टेक्स्ट बुक होना चाहिए. अपने 3 टेक्स्ट बुक्स जो भी 3 सब्जेक्ट्स हैं हार्ड कॉपी में होने चाहिए. मैं यहाँ पे बेसिकली MD-CAT के बारे में बात कर रही हूँ. E-CAT का मुझे इतना पता नहीं है, सो प्लीज़ E-CAT वाले ना ही सुने तो बेहतर है. खैर, MD-CAT में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने 3 सब्जेक्ट्स की 3 बुक्स होनी चाहिए. ठीक है, हार्ड में यू नीड टू लाइक, अब वो तो इम्पोर्टेंट है ना. बाकी मैंने आ खान का टेस्ट भी दिया था, मैंने नम्स का टेस्ट भी दिया था. आ खान के 2 टेस्ट दिए थे, नम्स का 1 दिया था और मेन जो 2 बार MD-CAT जो हुआ था. तो मैंने बेसिकली 5 टेस्ट दिए थे. 5 ही हुए ना? हाँ, 5 ही हुए. सो या 5 टेस्ट दिए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने नम्स का टेस्ट भी देना था, दैट्स वाई मैंने फेडरल के बोर्ड को भी पढ़ा था. बट मुझसे प्रॉब्लम ये हुई, गलती ये हुई कि मैंने फेडरल की जो बुक्स हैं वो हार्ड कॉपी में ले रखी थी, जबकि आपकी जो बोर्ड की बुक है वो आपके पास हार्ड कॉपी में हो, बाकी सब जो है वो आप सॉफ्ट कॉपी में रखें. जो मैं फॉर एग्जांपल सिंध की हूँ, तो सिंध के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नम्स देना है वो सॉफ्ट कॉपी में अपने पास फेडरल की बुक्स भी रखें और सॉफ्ट कॉपी में अपने पास पंजाब की बुक्स भी रखें. सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी की नीड नहीं है. मैंने बुक्स ली थी, पढ़ी हुई है, अब वो मतलब पैसा ज़ाया हुआ ना. बाकी अपने बोर्ड की आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए. ओके, मेन टेक्स्ट बुक्स का तो फिलहाल यही सीन है. एंड देन एक और बात कि मैंने प्री मेड की सब्सक्रिप्शन ली हुई थी. प्री मेड सब्सक्रिप्शन जो है वो इट्स नॉट अ प्रमोशन वीडियो. अगेन, इट्स नॉट अ प्रमोशन वीडियो. मैं जो भी रिसोर्सेज में यूज़ करूँगी सोलली मेरी अपनी बात है, कोई प्रमोशन कुछ भी नहीं है यार. 3 वीडियोज़ पे क्या प्रमोशन मिलेगा मुझे. तो खैर, premed.pk की सब्सक्रिप्शन ली हुई थी मैंने MD-CAT के तकरीबन 6 महीने पहले ली थी. मुझे 6 महीने पहले नहीं, 2 साल पहले लेनी चाहिए थी. दैट वॉज एक्चुअली रियली बेनिफिशियल फॉर मी पर्सनली.
जब मैंने ली थी तो 2000 में थी एमडी कैट के सब्सक्रिप्शन, एक ही टाइम की थी वो। 2000 आपको मंथली पे नहीं करना पड़ता, एक ही दफ़ा देना पड़ता है। एंड देन जब तक आप 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी हो आपके पास, आप वो उसको लाइक ओपन कर सकते हो ना। मतलब एक टाइम के लिए ही आपको लेनी पड़ती है, एक दफ़ा ही अनलॉक करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, दैट्स इट। और उसके बाद यू वोंट ट्रस्ट मी, यू वोंट बिलीव मी, बट ट्रस्ट मी, मुझे जितना फायदा उनके एमसीक्यू से हुआ है ना, आई डोंट थिंक सो मुझे किसी भी बुक ने उतना दिया। उस अभी तो खैर 5000 में भी हो जाए, मे बी उससे ऊपर हो उनकी पेमेंट, बट एक दफा का खर्चा है। उसके अलावा मुझे जब वो आई ना प्री मेड जब से मेरे पास आई है, आई डिडंट नीड एनी काइंड ऑफ बुक्स। तो उससे पहले जो भी मैंने बुक्स ली हैं वो अभी मैं आपको वो ही बताऊंगी एंड दिखाऊंगी कि अगर आपके पास प्री मेड है तो आपको किन बुक्स की नीड है, किन बुक्स की नीड नहीं है। प्री मेड अगर है, premed.pk की सब्सक्रिप्शन एमडी कैट एमसीक्यूज के लिए है, तो आपको किन बुक्स की नीड पड़ेगी और किन की नहीं पड़ेगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये डाउ ग्रैड्स की बुक आती है। ओके, डाउ ग्रैड्स की बहुत कॉमन बुक है ये, पास्ट पेपर्स हैं इसमें सारे। आई ऑल्सो लिंक इट हियर, पिक वगैरह कोई लगा दूंगी। अगर आपके पास प्री मेड है, बेहतर होगा कि आप प्रीमेड की सब्सक्रिप्शन ले लें। प्रीमेड है तो आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी। वहाँ पे सारे पास्ट पेपर्स बिल्कुल वो 2000 में या 5 में भी अब हो जाए या उससे ऊपर हो, उनमें मिल जाएंगे। अब आपको ये इस एक बुक की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। और मैंने ये भी ली थी, ये जो थी ना डाओ वालों की, मैंने 2 ली थी। 2 जो ली थी वो 2021-22 में ली थी, और मेरे पास तब प्रीमेड नहीं था। तो प्रीमेड जब मेरे पास नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त ये बुक्स थी, फायदेमंद थी। बट ना फिर वही बात कि प्रीमेड में ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो वो ज़्यादा इजी रहती हैं। जब मेरे पास प्रीमेड नहीं था तो ये थी नॉर्मल आई है काम में मुझे, बट अगर प्रीमेड है तो इन बुक्स की ज़रूरत नहीं है आपको। सेकेंडली आई हैड दिस कारवान की एमडी कैट सीरीज, ये भी मैंने लास्ट ईयर ली थी, दिस वन। देन अगेन इफ़ यू हैव प्रीमेड के एमसीक्यूज तो ये इसकी नीड नहीं है आपको, बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत इजी किस्म के एमसीक्यूज होते हैं। इतने इजी कि जिसने पहली दफ़ा टॉपिक पढ़ा हो ना, उसको प्रैक्टिस के लिए नीड हो, वो ये बुक को रेफर कर सकता है। अदरवाइज तो बहुत इजी एमसीक्यूज होते हैं, और ये जो सारे एमसीक्यूज हैं ये प्रीमेड पे इजीली अवेलेबल होते हैं, इससे ज़्यादा लेवल के अवेलेबल होते हैं। सो अगर आपके पास प्रीमेड नहीं है तो द कारवान एमडी कैट सीरीज, दिस वन, इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है। आई मीन नो हेट टू दिस, बट इफ़ यू हैव प्रीमेड तो आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट इज़ बेसिकली माई पर्सनल ओपिनियन। देन मैंने ये बुक भी ली थी, दैट इज़ बेसिकली ये ग्रिप वालों की है ना, दिस वन, ग्रिप सीरीज, ग्रिप इंस्टीट्यूट की। ये भी मुझे किसी ने ना सजेस्ट की थी, बुक खुद में बहुत अच्छी है। इसमें एक्चुअली अच्छे एमसीक्यूज है ना, जो आपकी माइंड पावर बिल्ड करते हैं, और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। अगर आपके पास प्रीमेड है तो अगर ये लेते भी हैं तो इट्स अ नाइस वन। प्रीमेड से हट के एमसीक्यूज हैं इसमें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ले रहे हैं, अगर आपके पास है तो वेरी गुड, वेरी वेल, बहुत अच्छी है। अगर नहीं है और बहुत सारी बुक्स हैं तो कोई ऐसी नहीं है कि आपको लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई अच्छी एमसीक्यूज की बुक चाहिए तो दिस वन इज़ अ नाइस वन, यू कैन रेफर टू इट। एंड देन आती है दी मशहूर ज़माना किप्स की सीरीज़। आई डोंट नो ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको किप्स के एमसीक्यू सीरीज़ का पता नहीं होगा। आई नो सबको ही पता होगा, बट है किप्स की सीरीज़ का ये है कि मतलब सही है यार, इट्स अ नाइस वन, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि आपको ये जो 3 अलग अलग डिफरेंट बुक्स हैं ये आपको हार्ड कॉपी में चाहिए। आप ये सॉफ्ट में भी आराम से मिल सकती है। ग्रिप वाली जो मैंने बताई वो सॉफ्ट में नहीं मिलती, मे बी अब हो, बट मेरे टाइम पे नहीं थी। अब ये जो किप्स की है ये आराम से सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाएंगी ना, तो बेहतर है कि आप वो सॉफ्ट लेके रखें एज कम्पेयर टू ये हार्ड वाली। बट जो किप्स के एमसीक्यूज है वो प्रीमेड में है। किप्स के मोस्टली एमसीक्यूज जो है ना उनमें उससे होते हैं, पास्ट पेपर्स में से होते हैं, या पीएमसी के प्रैक्टिस शीट्स में से होते हैं। तो अगर आपके पास प्रीमेड की सब्सक्रिप्शन है, उनके पास्ट पेपर्स में जाके देखें तो आपको किप्स के एमसीक्यूज की नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर ज़्यादा ही शौक है, बहुत एमसीक्यूज करने का दिल है, तो फिर यू कैन डाउनलोड इट्स सॉफ्ट कॉपी, हार्ड की नीड नहीं है।
ले भी रहे तो कोई मसला नहीं है। आई डोंट मीन एनी काइंड ऑफ हेट टू एनीवन। पता चले फिर मेरे पास कॉपीराइट का आया हुआ हो कि आप हमारे यहाँ डिफेम कर रही हैं। आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि किप्स की आपको नीड नहीं है, हार्ड कॉपी की नीड नहीं है अगर आपके पास प्रीमेड है। वही बात ना, प्रीमेड थोड़े अमाउंट में आपको बहुत कुछ दे रहा है। अगर आपके पास प्रीमेड है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास प्रीमेड नहीं है तो आप ये किप्स की सॉफ्ट में डाउनलोड करके रख सकते हैं। एंड देन अनदर बुक जो कि थी, दैट वाज, बहुत सारी बुक्स ली है ना मैंने, डोगर ब्रदर्स की, दिस वन, ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ली थी, बिल्कुल स्टार्ट में। अब फिर वही बात कि इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है उसमें से हैं। एमसीक्यूज की क्वांटिटी थोड़ी है बट पास्ट पेपर्स में से भी है और ट्रिकी क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो अगर आपको लेना है तो ऑफ कोर्स कोई मसला नहीं है यार, लेके रख सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव दैट प्रीमेड नहीं है, अगर आप प्रीमेड नहीं लेना चाहते तो ये बुक इज़ एन ऑप्शनल वन। सॉफ्ट में लेके रख सकते हैं, अच्छी है, मुझे काम आई थी, मुझे बहुत काम आई थी। बट वो तब थी जब प्रीमेड नहीं था मेरे पास। जब मेरे पास प्रीमेड, मैंने सब्सक्रिप्शन ली, मैंने आपको बताया ना मैंने बिल्कुल लास्ट में आके सब्सक्रिप्शन ली थी। तो जब मैंने प्रीमेड ली तो मैंने और किसी बुक को खोला ही नहीं, क्योंकि मेरी सारी जो भी तैयारी थी प्रीमेड से आराम से हो रही थी। तो अगर प्रीमेड आपके पास है तो आपको इस बुक का खासी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर शौक है तो आप सॉफ्ट में डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रेजेंट है इंटरनेट पे, आप आराम से सर्च कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैंने AKU की टेस्ट भी दी थी। तो AKU की टेस्ट जब मैंने दी थी तो बात यह है कि AKU का प्लान था, बट मुझे बहुत आखिर तक फिर वही बात है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे अवेयरनेस इस बात की नहीं थी कि AKU के टेस्ट में किस टाइप का टेस्ट होता है, किस टाइप का कंटेंट होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, किस टाइप की चीज़ें आती हैं, मुझे नहीं था पता, जो बात है। फिर जब मुझे पता चला कि इनकी मैथ्स भी होती है, मेरी मैथ्स की वजह से AKU में थोड़ा सा हो गया था। आई एक्चुअली पास्ड द साइंस वाला सेक्शन, जो लॉजिकल, जो मैथ्स रीजनिंग थी, वो जो था उसमें 1 पॉइंट से मैं रही हूँ, सिर्फ 1 पॉइंट से। 62% था पासिंग रेट फॉर मैथ्स, मेरा 61 था। सो दैट्स वाई, अदरवाइज जो साइंस रीजनिंग थी उसमें मैं पास कर चुकी थी, वो मेरा पास था। और यही था। और हाँ, मेन बात तो जो मैंने जब AKU का देखा कि मुझे किस चीज़ की नीड पड़ेगी, किस चीज़ की नहीं, तो मैंने जितना देखा जो OA लेवल्स वाले हैं ना, उनको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप AKU की दे रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने फ्यूचर में AKU की टेस्ट देनी है एंड आप FSC करें या OA लेवल्स करें, तो OA लेवल्स करें। OA लेवल्स का टेस्ट पैटर्न, उनके एग्ज़ाम्स पैटर्न AKU के पैटर्न से बहुत ज़्यादा मैच करता है। बहुत फायदे में रहेंगे अगर आप AO लेवल्स के स्टूडेंट और अगर आप AKU की टेस्ट दे रहे हैं। AKU के लिए मैंने जो यूज़ किए थे, मैंने जो बुक्स ली थी उनकी मुझे नीड नहीं थी। AKU का जो साइंस सेक्शन है वो मेरे FSC से ही हो गया था, बस मैथ्स का प्रॉब्लम था। तो मैथ्स जो है, लेट मी टेल यू, जो कहते हैं ना बेसिक होती है, बेसिक मैथ्स नहीं होती, जो बात है AKU में बेसिक मैथ्स नहीं होती। AKU में बहुत एडवांस्ड मैथ्स होती है, या पता नहीं मुझे एडवांस लगी थी, बट होती है मैथ्स, लाइक टफ सी होती है, इतनी हलवा मैथ्स भी नहीं होती। सो उसके लिए यू नीड टू हैव, आपको मस्ट है कि आप क्लासेस लें, लाजमी। मैथ्स सेक्शन का पूरा, मैथ्स रीजनिंग का पूरा एक सेक्शन होता है, एंड दैट एक्चुअली डिसाइड्स। मेरा फर्स्ट चॉइस AKU था, मेरा ड्रीम था AKU, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैथ्स मैं रह गई। तो खैर यही था यार, यही सब था, ये यूज़ किया है। बाकी मैंने नोट्स बनाए थे, नोट्स बहुत ज़्यादा बनाया मैंने, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाया, बार बार एक चीज़ के मैंने नोट्स बनाया। मैंने नोट्स कभी भी किसी से लिए नहीं, खुद बनाया। और नोट्स बनाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप नोट्स किसी से ना लें, ट्रस्ट मी, नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद बनाएं और बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और बाकी तो यही था जो मैंने बता दिया आप सबको। तो अब आपकी मर्जी, आप जो करें। मैंने जो बोलना था बोल दिया, और मैंने जो भी बोला ना कि जिस चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आई डोंट मीन कि बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप उनको सॉफ्ट में लेके रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पैसे बहुत ज़ाया हो रहे थे। अभी जब मैंने देखा कि इतना सारा सामान मैंने लिया हुआ है जो नहीं लेना चाहिए था, तो पैसे ज़ाया होते हैं। बाकी यही है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो आप बिल्कुल हार्ड कॉपी में भी लेके रख दे, कोई मसला नहीं है। सो या, इट वॉज ऑल। I hope you enjoyed it. I hope you had it informative for you. So,
बस ओके, अल्लाह हाफिज, लेट्स मीट इन नेक्स्ट व्लॉग आई गेस सो। आई डोंट नो मैन, मेरी सुस्ती ना पता नहीं है, मैं वीडियोस बनाना छोड़ देती हूँ सुस्ती में। तो या दुआ कीजिएगा मेरे लिए। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।